अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल एस्पायरेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट का पेपर जो कि हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के लिए हुआ है और आज हुआ है 8/1/2023 को। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ब्लर है, तो इसको मैंने अपने वर्ड फाइल में लिख के मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 पे है द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान इज़, तो ये है ऑप्शन बी सूरह बकरा। सूरह बकरा की टोटल आयात कितनी है ये भी आता है, तो ये है 286। नंबर 2 पे आते हैं देयर आर डैश सूरा इन द होली कुरान, बहुत आसान है, 114। नंबर 3 पे है द फर्स्ट मुस्लिम मुहाजिरीन डेलीगेशन कंप्रोमाइजेज ऑफ डैश मेल्स एंड डैश फीमेल्स फॉर हबशा। अच्छा, ये टोटल 15 थे, 11 मेल थे और 4 फीमेल्स थी। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें pakmcqs.com से ये MCQs है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल माइग्रेटेड टू अबसेना। सेकंड मैं इसको ज़रा जूम इन कर लूँ। हाँ, आप देखें तो ये टोटल 15 है। यहाँ पे आप देखें 11 मेन एंड 4 वुमेन, ठीक है। और ये क्या थी कि जो फर्स्ट वो थी ना, फर्स्ट माइग्रेशन टू अबसीनिया थी, ठीक है। अब वो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि 613 AD, ठीक है। ये वाला हमारा MCQs है। मैं कहूँगा कि इस वाले को कर देते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, सी वाले को करना है, डी वाले को करना है, लेकिन यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, पता नहीं उन्होंने कहाँ से उठाया हुआ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है नंबर 4 बिफोर ग़ज़वा उहद मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई लीव द बैटलफील्ड अलॉन्ग विद हिज डैश फॉलोवर्स, तो ये तकरीबन 300 फॉलोवर्स थे। नंबर 5 पे आते हैं फर्स्ट माइग्रेशन टू हबशा वाज ऑन 3rd नबी, ठीक है। अच्छा, ये जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, ये देखें ये 613 ना, तो नबी जो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्स्ट रिवलेशन थी वो 610 AD की हुई थी। उसके बाद है नंबर अल सबा अल मसानी इज़ द नेम ऑफ सूरा डैश, ठीक है। सबा अल मसानी का मतलब है क्या, 7 ऑफन रिपीटेड वर्सेस, और 7 ऑफन रिपीटेड वर्सेस किस में है, सूरह फातिहा में। नंबर 7 पे है ग़ज़वा बिन नुज़ैर या ग़ज़वा बिन नादिर, इस तरह कुछ है, वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम्स एंड डैश, तो ये है ज्यूज़, ठीक है। मतलब अगर नादिर आ गया तो उसमें आपने घबराना नहीं है, उसमें भी ज्यूज़ लगा देना है। नंबर 8 पे है द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ नॉर्वे इज़, तो ये है ऑप्शन ए स्टार्टिंग। नंबर 9 पे है रिंगिट इज़ द करेंसी ऑफ डैश, तो ये है मलेशिया। नंबर 10 पे है CCI स्टैंड्स फॉर डैश, तो ये है कॉमन, ये वाला है कॉमन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। आगे चलते हैं। नंबर 11 पे है नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, ये तो बहुत इजी है, मजलिस शूरा। नंबर 12 पे है लोम इज़ द कैपिटल ऑफ डैश, ठीक है, टोगो माली कंटोनो, तो ये है भाई टोगो। नंबर 13 है द फेमस हिरान मीनार इज़ लोकेटेड इन डैश, आसान है ये, बनु ज़ियारत शेखा पूरा है ये। 14 पे आते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज इस्टेब्लिश्ड एट डैश, तो ये भाई ढाका में था। और ये भी MCQs आता है कि कब हुआ था, तो ये था भाई 30 दिसंबर 1906 में। 1906 तो आपको पता है 30 दिसंबर याद रखना है। 15 पे है प्रेजेंटली डैश पॉलिटिकल पार्टीज आर इनलिस्टेड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो ये है टोटल 120। और 16 पे है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान इज़ डैश, तो ये हैं भाई ऑप्शन डी वाले जो हैं मिस्टर जाहिद खान। लेकिन आपने याद रखना है जो वहाँ पे मैंने देखा है वो जाहिद अकरम दुरानी लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर जाहिद अकरम दुरानी हुआ तो भी घबराना नहीं है, वही वाला टिक कर देना है। नंबर 17 पे आते हैं
17 पे आते हैं। ड्यूरिंग 2022 वी सेलिब्रेटेड डैश बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 106, 126, 146 या फिर ये। तो भाई ये है ऑप्शन नंबर बी 126। 18 पे द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन डैश। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, काफ़ी जगहों पे आ गया है, बहुत इजी भी है। 12 मार्च 1949 को हुआ था। 19 पे है द लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट वाज डैश। तो ये थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। और ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का, ये अभी वो कांस्टेबल का टेस्ट हुआ था जिसका कह रहे थे कि पता नहीं कितने हज़ार लोग आए हुए थे टेस्ट देने में, उसमें भी ये वाला एमसीक्यूज आया था कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब हुई थी, उर्दू में था। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 20 पे है 9 नोबेल रतन ऑफ मुगल किंग आर फेमस डैश आर फेमस। तो ये है अकबर के थे, अकबर का जो कोर्ट था उसमें थे, और इसकी एक तस्वीर भी है, लेट मी शो यू। ये देखें ना, ये तस्वीर है जिसमें ये नवा रत्नास लिखा हुआ है ना ये। तो ये अकबर के कोर्ट में 9 जो है ना नोबल वो थे, क्या कहते हैं, फैमिली के लोग थे या नोबल लोग उसको कहते हैं। was a term applied to a grade of 9 extraordinary people in Emperor's Court of India। तो ये थे भाई अकबर वाले। उसके बाद है नंबर 21 द ग्रीक सिविलाइजेशन वाज फ्लोरिश ऑन द शोर्स ऑफ। तो ये है ऑप्शन बी मेडिटेरेनियन सी। 22 पे है आई लुक्ड डैश हर चिल्ड्रन व्हेन शी वाज डैश हॉस्पिटल। तो ये बहुत इजी है, आफ्टर और एट वाला है, ऑप्शन ए वाला है। आई लुक्ड आफ्टर हर चिल्ड्रन व्हेन शी वाज एट हॉस्पिटल। 23 पे आते हैं चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का होता है फेवरेबल, ठीक है, मतलब ये है कि कोई सरकमस्टांसेस हो या कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन हो रही हो, मतलब मैच जो है ना अच्छा चल रहा है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा है और पाकिस्तान जीत रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ऑस्पिशियस है, फेवरेबल है। 24 में है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कजोले। तो ये होता है, इसका कजोल का मतलब होता है कि परसुएड समवन बाय फ्लैटरी, यानी कि आप किसी को किसी बात पे राज़ी करें, उसकी कोई तारीफ मारीफ करके या उसकी अच्छी अच्छी बातें करके, तो इसको कहते हैं कजोल। तो इसका एंटोनिम होता है बुली। 25 पे है मैन कैन नेवर बी सैटिएटेड डैश प्लेजर। सैचुएटेड का मतलब है कि ओवरबर्डन भी आप कह सकते हैं, फुलफिल भी आप कह सकते हैं, यानी कि वो वाली बात है कि कभी भी वो खुश नहीं हो सकते, तो वो यहाँ पे आएगा विद प्लेजर। 26 पे है इस्लामाबाद इज़ वर्ल्ड डैश ब्यूटीफुल कैपिटल। तो ये सेकंड है और ये 2015 में ये एक आर्टिकल आया था कि भाई इस्लामाबाद दुनिया का सेकंड नंबर पे मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल है। अच्छा 27 पे है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ कॉन्सेप्शन। अच्छा कॉन्सेप्शन को, कॉन्सेप्ट को देख लें। कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्शन कॉन्सेप्ट से निकला है, कोई मतलब कोई चीज़ बनाना, कोई आइडिया बनाना, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो थॉट होगा। 28 पे है आई एम वन ऑफ द पीपल हु डैश लेट फॉर क्लास टुडे। आई एम वन ऑफ द पीपल हु वर लेट फॉर क्लास टुडे। ठीक है, अब ये वर यहाँ पे क्यों आ रहा है? वर इसलिए आ रहा है कि पीपल में ये था, ठीक है, मतलब पीपल लेट थे जिनमें ये भी था, मैं भी था, मतलब आई एम ना, तो यहाँ पे इसलिए वर आ रहा है। नंबर 29 पे है चूज द राइट सेंटेंस। तो ये वाला जो डी वाला है, जूई लाइक्स वॉकिंग रनिंग एंड स्विमिंग, ये करेक्ट है। नंबर 30 पे है सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट स्ट्राइक थ्रू आर नॉन एज डैश। तो ये है फॉन्ट इफेक्ट्स। विच की कम्बिनेशन इज यूज टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक। बहुत ईजी है, ऑल्ट प्लस एंटर। 32 पे है विच वॉज द HTML एडिटर दैट वाज पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अंटिल 2003। तो ये था भाई फ्रंट पेज। 33 पे है टू गो टू स्पेसिफिक लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट वी यूज डैश हाइपर टेक्स्ट। नंबर 34 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस। तो ये है भाई ऑफिस विस्टा। 35 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काइंड ऑफ अ पेज मार्जिन। तो
तो ये गटर जो है वो पेज मार्जिन नहीं है। तो ये थे भाई हमारे 35 MCQs। ये पेपर जो था वो हर MCQs के 2 मार्क्स थे, इसमें 70 मार्क्स का पेपर था टोटल। तो भाई ये थे MCQs। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।